तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी क्लासेस भी अच्छी खासी चल रही होंगी। अब क्लासेस अच्छी खासी चले ही क्यों ना, क्योंकि आपके यूनिमॉम से चैनल पे आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस तो मिल ही रहे हैं। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँ, आपके जो एनटीए, ठीक है, जो सीयूटी यूजी के फॉर्म आने वाले थे वो सभी फॉर्म आ चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके सीयूईटी के, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन आपका यूजी का जो कोर्स होता है उसमें आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन यूजी के लिए उन्होंने रिलीज कर दी है। इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में आप उन्होंने सभी चीज़ों को बेसिक से पूरा चीज़ें बता दी हैं कि आपकी जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं जो आपको फॉर्म भरते टाइम याद रखने हैं, या फिर आपसे ए टू जेड, मतलब मैं बात करूँ ए टू जेड सीयूटी से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए होती है उन सभी के लिए इन्होंने पूरी पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन को रिलीज कर दिया है। और चलिए जानते हैं इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है और क्या क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, तो जैसे आप इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को ओपन करते हैं, कुछ पहला स्लाइड आपको कुछ ऐसे दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, जब हम नीचे इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो सेकंड पेज पे आता है आपका जो भी यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर रही है, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, आसाम यूनिवर्सिटी हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया, ऑलमोस्ट मतलब जितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वो सभी का यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया गया है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करें 2024 के एग्जाम में। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज इसमें नई ऐड हुई हैं जो पिछले बार के एग्जाम में ऐड नहीं हुई थी, वो 2024 के एग्जाम में भी ऐड हो चुके हैं। बात करते हैं जेएनयू भी इसमें ऐड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसमें ऐड है, ऑलमोस्ट सभी के सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐड हो चुके हैं। बात करते हैं आगे, जब आप पेज को स्क्रॉल करेंगे आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। इंडेक्स बना के इन्होंने सभी कंटेंट का रख दिया है। ठीक है, और इन्होंने पहले एक दो चीज में बताया हुआ कि ऑल अबाउट सीयूटी यूजी 2024 रोल ऑफ एनटीए। देन सेकंड पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है कि क्या है एग्जामिनेशन की जो इसकी स्कीम है वो क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हो गया, रिजर्वेशन का हो गया, चॉइसेस ऑफ सिटी, एडमिट कार्ड, शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, ये सभी चीजें उन्होंने पूरी पूरी यहाँ पे इन्होंने डिस्कस कर दी है। ठीक है, और इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम आज की इस वीडियो में पूरा पूरा कवर करने वाले हैं। तो बच्चा लोग बिल्कुल रेडी है, चलिए देखते हैं आज इन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं इसी पेज को। जब हम नीचे तरफ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ ने कुछ ऑफ इन्होंने लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन बता रखा हुआ है कि आपको किन किन पॉइंट्स को मतलब तो शॉर्ट फॉर्म में दे रखा हुआ है, जैसे एमसीक्यू, दैट्स मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये तो आपको पता ही होगा। इसके साथ जीओआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया, तो ऐसी चीजें आप यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दी है। आगे बढ़ते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट डेट का पेज दिखेगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट डेट आपको सीयूटी यूजी के लिए लेकर चलनी है, तो इंपॉर्टेंट डेट वो क्या क्या है चलिए समझ लेते हैं इसको। तो सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फीस। ठीक है, मतलब जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म आई हुई है उसका वो कब से स्टार्ट हो रहा है, ये सभी चीजें यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है। तो आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इस साथ में जो उसकी लास्ट डेट बताई गई वो 26 मार्च 2024 की लास्ट डेट होने वाला है। और जो लास्ट डेट होगी सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, मतलब जब जो फीस पेमेंट करेंगे उसकी जो लास्ट डेट होगी वो भी 26 मार्च को ही होने वाली है। ठीक है, करेक्शन विंडो जो आपका होगा ओपन होगा 28 से लेकर 29 मार्च तक होगा। ठीक है, इन द केस आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर दे रहे हो और आपको उसे सुधार करना है उसमें, तो सुधार करने के लिए आपको 28 से 29 मार्च तक का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी, अनाउंसमेंट ऑफ द सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन, जो भी आपका सिटी का होगा, जो मतलब जो आपका रिलीज किया जाएगा एग्जाम सेंटर्स वगैरह, वो आपको 30 तारीख को 30 अप्रैल को पता चल जाएगा। ठीक है, मतलब 28, मतलब जो भी आपकी सब डेट्स हैं सीयूटी ने सब डिक्लेयर कर दिया है, चाहे वो आपका एडमिट कार्ड का हो, आपका एग्जाम्स के हो, फीस पेमेंट का हो। ठीक है, वो सभी चीजें यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दी है। बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड सर कब तक आएंगे, तो बच्चा लोग एडमिट कार्ड की मैं बात करता हूं तो एडमिट कार्ड आपका सेकंड वीक ऑफ मई, ठीक है, मई के दूसरे हफ्ते में आपके पास आपका एडमिट कार्ड होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 15 मई से स्टार्ट है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मतलब 15 मई मतलब आपका 8 से 9 10 तारीख तक आपके पास आपके एडमिट कार्ड होंगे। ठीक है, और वही बात करते हैं एग्जाम्स की, तो 15 से लेकर 31 मई तक आपके सारे एग्जाम करवा दिए जाएंगे। रिजल्ट का इन्होंने बात किया हुआ है, आंसर की मतलब जल्द ही आंसर की इसके बारे में ये लोग अपलोड करेंगे कि आंसर की कब तक आएगी। और बात करते हैं वेबसाइट की, जो ये पॉइंट को आपको काफी ध्यान से रख के चलना है कि आपका जो वेबसाइट है, ठीक है, पिछली बार आपकी वेबसाइट थी cut.samarth.ac.in ये थी, बट इस बार 2024 के लिए इन्होंने क्या वेबसाइट को चेंज कर दिया है। आपकी वेबसाइट है exam.nta.ac.in/cutug, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है इस बार। पिछली बार की वेबसाइट पे आपको नहीं जाना है, इस वाली वेबसाइट में जाना है। जैसे आप इस पे जाएंगे आपको सभी चीजें आपको 2024 के हिसाब से मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट, मतलब जो आपके रिजल्ट आएंगे वो कब तक आएंगे, तो 30 जून को आपका रिजल्ट आपके पास होगा।
आप कितना स्कोर कितना लाए हो, आपका क्या परसेंटेज है, वो सभी चीजें आपको 30 जून को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन्होंने एक बहुत अच्छा इन्होंने काम किया हुआ है कि इन्होंने सभी चीज का डेट मेंशन कर दिया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ चीजें। बात करते हैं आपकी फीस की। सर फीस कितना लगेगा अगर हम फॉर्म भरना चाहेंगे तो बच्चा लोग अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी वालों के लिए, तो जनरल कैटेगरी में अगर आप 3 सब्जेक्ट तक लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, एडिशनली कोई ऐड करते हैं, तीसरे के बाद कोई चौथा इन तरीके से अगर आप ऐड करते हो 400 रुपए ईच, एक सब्जेक्ट के लिए 400 रुपया आपका एक्स्ट्रा लगेगा, 400 रुपीज। ठीक है, देन ओबीसी एनसीएल की बात करते हैं तो 900 रुपीज है फॉर 3 सब्जेक्ट के लिए, एंड उसी जगह एडिशनल सब्जेक्ट जब ऐड करते हैं तो 375 रुपीज यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह SC ST का हो गया, देन अदर सेंटर आउटसाइड द इंडिया। ठीक है, उनकी फीस आपका 4500 रुपए है। ठीक है, 4500 रुपीज ये है। ठीक है, सभी के यहाँ पे मेंशन कर दी है, तो आप इसको एक बार देख सकते हो। ठीक है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो उसको आप देखिए और फॉर्म फिलअप करिए। और फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी हम पूरी वीडियो बना के रख, मतलब यूनिमॉक्स चैनल पे आ चुकी है, तो आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। बस आपको फॉर्म फिलअप में कोई गलती नहीं करनी है, कोई समझ नहीं आ रहा, कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा, तो उसके लिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप उस पर कॉल करके हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं सीयूटी यूजी के लिए जो आपके हैं यहाँ पे जो एग्जाम का है सभी चीजें, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो मोड ऑफ आपका टेस्ट होने वाला है वो हाइब्रिड मोड होने वाला है। ठीक है, मतलब उसका पेन पेपर पे भी होगा और सीबीटी बेस्ड भी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। ठीक है, देन टेस्ट ऑफ पैटर्न। अब टेस्ट पैटर्न क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे। ठीक है, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको जो आपका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा, आपको उस पर टिक करना होगा। बात करते हैं मीडियम की, तो किस किस मीडियम में आपका एग्जाम होगा। तो जैसे पिछली बार था 2022 में था, 2023 में था 30 लैंग्वेज, तो 30 लैंग्वेज इस बार भी वही है, आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, A to Z जो 30 लैंग्वेज पिछली बार थे वही लैंग्वेज आपके इस बार भी हैं। लैंग्वेज सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो आपके ये सभी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी है। और डोमेन सब्जेक्ट आपके क्लास 12 एज पर द क्लास 12 सिलेबस जो आपका है उसी के अकॉर्डिंग आपका डोमेन भी इसमें होने वाला है। ठीक है, देन इसके बाद आता है जीटी जनरल टेस्ट की बारी। तो जनरल टेस्ट का भी सिलेबस वही चला आ रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है अब तक। ठीक है, जिसमें बात करूं जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग्स, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी जो सभी सिलेबस है, सभी सिलेबस वाइज आपके यूनिमॉक्स पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप उसको अटेंड करते रहिए। बात करते हैं इसके आगे, तो 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस आर द अटेम्प्ट इन ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द लैंग्वेज। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 45 मिनट। ठीक है, तो मतलब आपका 45 मिनट का आपका ये एग्जाम होने वाला है, इसके लिए इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स एंड द लैंग्वेज के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे इन्होंने बात किया हुआ है। ठीक है, एक्सपर्ट इन द सब्जेक्ट जैसे आपका, और इसके अलावा अकाउंटेंसी का हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस हो गया, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन सभी के लिए आपको 60 मिनट मतलब प्रॉपर 1 घंटे टाइम दिया जाएगा। बट इन सभी चीजों के लिए, लैंग्वेज के लिए और सभी चीजों के लिए आपको 45 मिनट का टाइम ही यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हो सकता है केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर अकाउंटेंसी हो गया, इकोनॉमिक्स के लिए प्लस पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिले। ठीक है, बट आपको 45 मिनट में ही अपने सारे क्वेश्चन कर ले जाओगे। अब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से इन्होंने एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट को इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बेसिक चीजों को हम समझते हैं जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा स्टेप मतलब आपको फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप इन्होंने मेथड यहाँ बता रखा हुआ है, बट हमने प्रैक्टिकली फॉर्म फिलअप को प्रोसेस को पूरा बता के रखा हुआ है चैनल पे, तो आप उसको चेकआउट कर लीजिए एक बार। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार आप उसको वीडियो जरूर देखें। आगे बात करते हैं, इसी में जब आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। कैटेगरी से मतलब कैटेगरी वाइज है, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, एड्रेस डिटेल होनी चाहिए, कैटेगरी आपकी होनी चाहिए। देन और पीडब्ल्यूडी है, अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये सभी चीजें आपके पास बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। देन इसके साथ आपके पास आपका आधार कार्ड होना ही चाहिए। ठीक है, मैंने पहले आपको बोला था अगर इन द केस आपके आधार कार्ड में कोई दिक्कत हो रहा है, कोई नंबर और चेंज हो गया है, फिर आपका नाम गलत हो गया, तो आप उसको पहले ही सही करवा लिए होते। बट इस टाइम आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, अगर आपका सही नहीं है तो आप इसको सही करवा लें, देन उसके बाद आप फॉर्म फिलअप की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है, बेसिकली इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है, तो इसको आप चेकआउट करते रहिए। देन एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग डाउनलोड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। मतलब ठीक है, जो आपके एडमिट कार्ड्स होंगे वो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड होगा।
ठीक है, अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन, ये सब आपको लेके जाने हैं। ये सब भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रहा है, मतलब एग्जाम तो आपका मई में होने वाला है, तो बट अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी आपका फॉर्म फिलअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ों को आपको यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इन्होंने मेंशन किया हुआ क्या, इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मेंशन किया, एनटीए का रोल वगैरह क्या है, आपके एग्जाम्स वगैरह कैसे होते हैं, बेसिक यहाँ पे इन्होंने बता के रखा हुआ है इन सभी चीज़ों को। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपको इन्होंने बताया हुआ है अबाउट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। ठीक है, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात किया हुआ है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंडिया के अंदर हैं वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, चाहे वो टॉप की हो या फिर लो की हो, जितनी भी हैं, ठीक है, वो सभी चीजें सभी यूनिवर्सिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन स्कीम्स की देखते हैं अगर हम लोग, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे चीजें दे रखी हुई कि आपका हाइब्रिड मोड में आपका एग्जाम होने वाला है, पेन पेपर पे भी होगा और आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी बेस्ड भी होगा, बट किस किस सब्जेक्ट के लिए होगा ये अभी क्लियर नहीं है, तो इसके लिए आपको पहले फॉर्म भरना होगा और उस टाइम पे कुछ टाइम बाद जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे तो उस टाइम आपको पता चलेगा किस पे कौन सा होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें, तो यहाँ पे इन्होंने बेसिक मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे इन्होंने बता रखा हुआ है, जो लैंग्वेज होगा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ऑल एग्जामिनेशन सेंटर मतलब जो सभी एग्जामिनेशन सेंटर बने हुए हैं वहाँ पे आपके इंग्लिश में पेपर तो होंगे, देन इसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी में भी आपका होगा, सभी मतलब इंडिया में जितने सेंटर्स बने हुए हैं वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का भी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश और आसामी कहाँ पे होगा, तो बच्चा लोग जो एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे आसाम में जो होंगे एग्जामिनेशन सेंटर बनेंगे वहाँ पे आसामी लैंग्वेज वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेम बंगाली के लिए भी वही है, वो बंगाल वगैरह के लिए वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो यहाँ पे आपके बंगाली लैंग्वेज को ये सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपकी सभी लैंग्वेज वाइज आपकी सभी चीजें यहाँ पे दे रखी हुई हैं। क्लियर हुआ ये चीजें? देन अगर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे दे रखा हुआ आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बेसिक इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आपके जो इंपॉर्टेंट है इसे आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या टोटल सब्जेक्ट जो होंगे आपके 61 सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से 33 आपका लैंग्वेज होगा, 27 आपके डोमेन स्पेसिफिक होंगे एंड एक आपका जनरल टेस्ट होगा। ठीक है, जब आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आपके इतनी चीजें देखने को मिलेंगी, 33 लैंग्वेजेस, 27 डोमेन्स एंड 1 जीटी जनरल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब चॉइसेस क्या करना है आपको, चॉइसेस ऑफ टेस्ट पेपर क्या करना है, तो मैक्सिमम बच्चे लोग, मैक्सिमम पिछली बार 10 था बट इस बार क्या है 6 है। ठीक है, मैक्सिमम इस बार क्या है 6 टेस्ट पेपर को हमें चूज करना है, जिसमें से आपको 4 से 5 आप क्या ले सकते हैं, डोमेन ले सकते हैं, मैक्स टू मैक्स बच्चा इस चीज क्लियर करो, 4 से 5 आप डोमेन ले सकते हैं। देन इसके साथ आपको एक देखो 4 से 5 डोमेन सब्जेक्ट इंक्लूडिंग जनरल टेस्ट एंड, ठीक है, लैंग्वेज के साथ में आपको इसको लेके चलना है। ठीक है, ये चीज को क्लियर हुआ एंड देखो नेक्स्ट इसमें दे रखा है सभी चीजों को, इसको आप क्लियर अच्छे समझते रहिए। ठीक है, देन अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है, फिर पूरे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कोई दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए कि सर भैया सर हमें ये समझ नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, तो बिल्कुल इस पर हम सेपरेट वीडियो बना के आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। उसमें मीडियम ऑफ आपका टेस्ट मैंने जस्ट बताया आपको क्या होगा, मीडियम ऑफ जो आपका टेस्ट 13 लैंग्वेज में आपका ये होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा बच्चा, वो लोग आपका हाइब्रिड मोड पे होने वाला है, जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, पेन पेपर और सीबीटी बेस्ड दोनों होगा। और ये कब पता चलेगा, इट्स देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया इस चीज को, यहाँ पे इन्होंने इट विल बी डिपेंड ऑन द कैंडिडेट काउंट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इट कंप्लीट, मतलब जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पता चलेगा पेन पेपर पे होगा या सीबीटी बेस्ड पे आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन जो होगा बच्चा आपका 40 होगा। ठीक है, आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, ऑल द टेस्ट पेपर्स एट द 50 आउट ऑफ 60 फॉर द जनरल टेस्ट। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ द ऑल द टेस्ट पेपर्स 45 मिनट, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, और 60 मिनट का भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्लियर ये सभी चीजें। देन शिफ्ट एंड ड्यूरेशन की बात करते हैं, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके पेन पेपर और सीबीटी बेस्ड के ऊपर। तो ये सभी चीजें आपको जब आपकी एडमिट कार्ड रिलीज की जाएगी तो उस टाइम आपके पास पूरा प्रॉपर वहां पे मेंशन होगा, आप उस टाइम उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, वैसे जो पेपर एक ही होगी, 3 शिफ्ट में पेपर तो होती है। ठीक है, ये क्लियर हुआ, इसको मैंने बता ही दिया था आपको, ये सभी चीजें आपकी क्लियर हो गई, जस्ट मैंने इसको दूसरी बार बताया है यहाँ पे ये सभी चीजों को। आगे बढ़ते हैं, तो ड्यूरेशन फॉर द ऑल द टेस्ट पेपर विल बी 45 मिनट्स। ठीक है, एक्सपेक्ट फ्रॉम, ये सभी चीजें मैंने जस्ट बताया आपको। एमसीक्यू फॉर्म में आपका पेपर होने वाला है, टेस्ट पेपर सब्जेक्ट्स आपके सभी देयर आर द 2 और द 3 शिफ्ट इन अ डे। ठीक है, मतलब 2 से 3 शिफ्ट में आपके पेपर्स करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चूज अप टू 6 सब्जेक्ट इट टेकिंग द एग्जाम। क्लियर, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट मैंने सभी चीजों को आपको बता दिया, इस सभी चीजों को। देन आगे बात करें सिलेबस आपका टेस्ट का, आपको अगर सिलेबस, ठीक है, आपके सिलेबस को आपको देखना है तो आप इस वाली वेबसाइट पे जा सकते हैं exam.nta.ac.in/CUT UG।
इस पर आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना सिलेबस डोमेन वाइज इसका सिलेबस दे सकते हैं। बात करते हैं जीडी के लिए, जनरल टेस्ट के लिए। जनरल टेस्ट के इन्होंने सिलेबस यहाँ पे मेंशन कर दिया है, और जिसपे हमने और मनीष सर ने पूरी सेपरेट वीडियो बना के समझा दिया है सभी चीज़ों को, पेपर एनालिसिस भी कर दिया है सभी का जेडी का, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, ठीक है, यार फिर से इन्होंने देखो वही चीज़ बताया हुआ है कि आपकी जो डोमेन की आपकी सिलेबस है वो सभी चीज़ें आपको इस वाली वेबसाइट पे मिलेंगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी आपका बेसिक वही होने वाला है, क्लास 12। ठीक है, जाहिर सी बात है, बच्चा ग्रेजुएशन में अगर एडमिशन लेने जा रहा है तो वो क्लास 12 मिनिमम पास आउट होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है क्या, द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द 10+2 सिस्टम में होगा। जाहिर सी बात है 12th का बच्चा है। ठीक है, और मतलब किसी भी आप सेंटर सीबीएसई से हो रहा है, स्टेट बोर्ड से हो, उन सभी के लिए यहाँ पे इन्होंने बात की हुई है। ठीक है, बेसिक सभी चीज़ों में इन्होंने यहाँ पे बता रखा हुआ है। और बेसिकली आपका क्लास 12 का एग्जाम भी चल रहा है बच्चा लोग, हमें उम्मीद है पूरे आप जो अपना एग्जाम दे रहे हो वो आपका एग्जाम बहुत अच्छे लेवल जा रहा है। क्लियर, ये सभी चीज़ें आप क्लियर होगी। यहाँ पे प्री बोर्ड इन्होंने बेसिकली वही सभी चीज़ों को यहाँ पे मतलब मेंशन किया हुआ है उन सभी चीज़ों को। अब ठीक है, ईयर ऑफ अपियरेंस इन अ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बात करते हैं। तो अगर आप क्लास 12 में इस टाइम भी हो तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो, आप भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन में आपको सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मेंशन मिल जाएगी। तो आप जिस भी रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उसको एक बार प्रॉपर ओपन करके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस टाइप्स के लिए इन्होंने अलग से मेंशन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसी चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ सारे पॉइंट्स यहाँ पे तक? अगर यहाँ तक आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, ओके। ठीक है, आगे बात करें चॉइसेस ऑफ सिटीज। ठीक है, तो चॉइसेस ऑफ सिटीज की हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका सिलेक्ट एनी 4 सिटीज, मतलब 4 सिटीज को आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने फॉर्म फिलअप करते टाइम। मतलब जो आप जिस एग्जाम सेंटर पे आप जाना चाहते हो एग्जाम देने, तो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स आप 4 सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया इस चीज को। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका। देन चॉइसेस ऑफ सेंटर सिटी विल बी लिमिटेड टू द स्टेट ऑफ परमानेंट एड्रेस एंड द स्टेट ऑफ द प्रेसिडेंट, आपका प्रेजेंट एड्रेस ओनली। ठीक है, ये चीजें यहाँ पे ये सभी चीजें आपकी क्लियर हुई। अब देखो फिर से इन्होंने वही चीज बता रखा हुआ है, सीबीटी और पेन पेपर, जिसको मैंने आपको जस्ट बताया अभी चीजें। ठीक है, हालांकि इन्होंने 1 से 2 बार चीजों की रिपीट यहाँ पे की हुई है, तो उसको आपको लेकर नहीं चलना है। देन इसके बाद बात करते हैं एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड बच्चा लोग इन्होंने बताया है कि एडमिट कार्ड आपके कब आएंगे, 2nd वीक में आएगा मई के। ठीक है, थर्ड वीक में आपका पेपर होगा और 2nd वीक में आपके एडमिट कार्ड आपके पास होंगे। देन इसके बाद इन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी रिलीज किया हुआ है। ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे मतलब समझ नहीं आ रहा है कि आप यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहे हैं या फिर समझ नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे भी कोऑर्डिनेट कर बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, देन आगे कंटिन्यू करें। शिफ्ट इन्होंने देखो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, मतलब 3 शिफ्ट में आपका पेपर होने वाला है। आपका जो टाइमिंग होगा, ड्यूरेशन होगा, वो अभी नोटिफाई करेंगे, मतलब कुछ टाइम बाद ये रीच यहाँ पे करेंगे इसको। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। तो ये सभी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं जब आप फॉर्म फिलअप के लिए जाएंगे, तो फॉर्म फिलअप में हमने प्रैक्टिकली सभी चीजों को बात कर ही लिया है। देन इसके अलावा बात करते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब पर्सनल डिटेल आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास प्रेजेंट एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, परमानेंट एड्रेस, पासवर्ड आप कोई सेट करेंगे, देन सिक्योरिटी पिन, पर्सनल डिटेल्स, ये सभी चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। ये सभी चीजें यहाँ पे इन्होंने बता के रखा हुआ है कि ये सभी चीजें आप रेडी कर लो जब भी आप फॉर्म फिलअप के लिए आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपकी यहाँ पे सभी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, उसी साथ साथ आपका क्लास 12 का अगर आपने पास आउट कर लिया है या फिर क्लास 12 में हो तो वो सभी चीजें भी आप यहाँ पे पूछी जाएंगी। ठीक है, जिसपे हमने सेपरेट वीडियो तो बना ही रखा हुआ है और हमने कुछ इस पे और भी वीडियोस लेकर आएंगे, तो आपको बस चैनल में बने रहना है। देन टेस्ट पेपर का सिलेक्शन दे रखा हुआ है, आपका कितने टेस्ट पेपर आपको सिलेक्ट करना है, 1 2 3 4। ठीक है, जितने आपको सिलेक्ट करना है आप उतने सेलेक्ट करिए और अपना एग्जाम अटेम्प्ट करिए। देन लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में आपको फोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करके अपना सबमिशन को डन कर देना है। ठीक है, मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे आपकी जो फोटो रखनी है, ठीक है, जो कैंडिडेट होगा बच्चा उसका मैक्स टू मैक्स 10 KB से लेकर 200 KB तक। ठीक है, मिनिमम 10 KB होना चाहिए और मैक्सिमम 200 KB का आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। साथ में ही सिग्नेचर का जो साइज दे रखा हुआ है, सिग्नेचर मैक्स टू मैक्स 30 KB का होना चाहिए और मिनिमम 4 KB का साइज उसका होना चाहिए। ठीक है, आगे जब कंटिन्यू करेंगे इसको तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखा हुआ है कैंडिडेट के लिए, जो सभी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी करके रखी हुई है।
ये सभी चीजें क्लियर हुई। रफ शीट वगैरह आपको मैं बात करना चाहूंगा, तो रफ शीट वगैरह आपको आपके एग्जाम सेंटर पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको रफ शीट वगैरह लेकर कोई जाने की जरूरत नहीं है एग्जाम सेंटर पे, वो सभी आपके एग्जाम सेंटर पे ही प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो ये सभी चीजें थी आपकी मतलब बेसिक पॉइंट्स है जो आपको मतलब अभी फॉर्म फिलअप करते टाइम पे आपको लेकर चलनी है, आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं आंसर कीज वगैरह, तो आंसर की वगैरह था तो अब जब आपका पहले एग्जाम हो जाने तो बच्चा लोग अब आप इस पर मत आओ, ज्यादा बेहतर होगा। आप पहले अपना एग्जाम तो फॉर्म फिलअप करो, देन उसके बाद आपके आंसर की वगैरह तो रिलीज होंगे जिसपे हम आपको सेपरेट वीडियो तो देंगे। तो बेसिकली ये सभी आपकी इन्फॉर्मेशन थी CUT 2024 के लिए, ठीक है। ये सभी 2024 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रख के चलने हैं। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप हमसे बिल्कुल बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।